प्यारे भाइयों के सामने चीता कैसेट कंपनी की तरफ से किस्सा पेश है मीराबाई। तो शुरुआत किस्से की कवि ने किस तरह से करी, एक बात के द्वारा कैसे क्या वर्णन किया, क्या बताया बता। हेर एक सती का बयान करूं, कुछ ध्यान करियो। हेर ज्ञान के सुनिया कुछ कान करियो। एक सती का बयान करूं, ध्यान करियो। ज्ञान के सुनिया कुछ कान करियो। एक सती का बयान करूं, कुछ ध्यान करियो। ज्ञान के सुनिया कुछ कान करियो। कान करियो। सच्चे मात पिता की पढ़ाई, जैसे पढ़ेगी वो है मीराबाई। कोई सती सी लुगाई, कोई सती सी लुगाई ऐसी शान करियो। गैर चलन के काम का हटान करियो। फिर एक सती का दान करूं, कुछ दान करियो। ज्ञान के सुनिया कुछ कान करियो। ज्ञान के सुनिया कुछ कान करियो। हरी न जो कोई शख्स माफी मांगी गुना दे बख्श। उस राम जी के लक्ष्य की, उस राम जी के लक्ष्य की व्याख्यान करियो। नेम धर्म पूजा पाठ से गुजरान करियो। एक सती का दान करूं, कुछ दान करियो। ज्ञान के सुनिया कुछ कान करियो। ज्ञान के सुनिया कुछ कान करियो।
जन्म मरण का चरणाव्रती बना हरि के चरण का, चरणाव्रत बना हरि के चरण का जलपान करियो। उस गंगा के सिधार में स्नान करियो। फिर एक सती का दान करूं दान करियो। ज्ञान के सुनिया तुझे दान करियो। ज्ञान के सुनिया तुझे दान करियो। जिसने भक्ति में ये दुख सहा, उसने फिर कष्ट न रहा। लक्ष्मी चंद का कहा मेरी, लक्ष्मी चंद का कहा मेरी जहन करियो। समझनिया पर दया मेरे भगवान करियो। एक सती का दान करूं कुछ दान करियो। ज्ञान के सुनिया तुझे दान करियो। ज्ञान के सुनिया तुझे दान करियो। और ये बताते हैं कि जोधपुर महनगढ़ में राजा मृत भूप राज करते थे। वो बड़े धर्मात्मा तथा दयालु राजा जी। उनके शासन काल में प्रजा बड़े सुख से रहती थी। उनके एक लड़की थी जिसका नाम मीराबाई था और 6 साल की थी। एक दिन रानी भगवान की पूजा करने के लिए चली तो अपनी बेटी मीराबाई को कहती है कि बेटी मैं मंदिर में जाकर आती हूँ और तुम्हारा घरा चौकस रहना, मैं अभी भगवान की पूजा करके वापस आ जाऊंगी। जब इतनी बात अपनी माँ की मीराबाई ने सुनी तो न्योक करने लगी कि माँ मैं भी आपके साथ चलूंगी। और एक बात के द्वारा क्या कहती है वो मीराबाई, अपनी माँ से क्या हट करती है, क्या बताया भला। फेरी मैं भी चलूंगी तेरी साथ में मेरी माँ। श्री ठाकुर जी के पूजने कारिका ठाकुर जी के पूजने कारिका। मैं भी चलूंगी तेरी साथ में मेरी माँ। श्री ठाकुर जी के पूजने कारिका। हेरी मेरा भी भगवान मेरी मोह से हृदय में चसी ज्ञान की लो से। हेरी
भगती तो सब भगवान की लगता श्री ठाकुर जी के पूजने कारी। मैं भी चलूंगी तेरे साथ में मेरी माँ श्री ठाकुर जी के पूजने का हेरी भक्ति सा प्रेम का रसो हरि कीर्तन करे तरी जसो जय मन भी बस में होते आवागमन मिट जा श्री ठाकुर जी के पूजने कारी। मैं भी चलूंगी तेरे साथ में मेरी माँ श्री ठाकुर जी के पूजने का हेरी भक्ति कर दाग नरी दोनों ज्ञान रूप का रास तारी टोलूं हेरी राजी तोलू में भी कृष्ण के गुण का श्री ठाकुर जी के पूजने कारी। मैं भी चलूंगी तेरे साथ में मेरी माँ श्री ठाकुर जी के पूजने का हेरी लक्ष्मी चंद न सज समझाजो गुरु जी गुची कोये ज्ञान की प्याजो ओ बड़ी लगा जो डोले अधम में मारिना श्री ठाकुर जी के पूजने कारी। हेरी मैं भी चलूंगी तेरे साथ में मेरी माँ श्री ठाकुर जी के पूजने का जब रानी ने अपनी बेटी की ये जिद देखी तो कहा कि बेटी अभी तेरी पूजा पाठ करने की उम्र नहीं है, ये उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है। मीरा कहने लगी कि माँ भगवान की भक्ति के सिवाय और कौन सी पढ़ाई है, सबसे बड़ी पढ़ाई तो भगवान की भक्ति हो से। माँ कहने लगी कि बेटी मैं तुझे समझाती हूँ कि पढ़ाई क्या चीज होती है और पढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। पहले ये पुस्तकें पढ़ो, कुछ किताबें देती है और एक बात के द्वारा अपनी बेटी से क्या कहती है, क्या बता भला। हे चंचल चपल अकल चतुराई
किसी तेज या बुद्धि तेरी हे बालोपदेश धरा गोजा में पढ़ले बेटी मेरी चंचल चपले अकल चतुराई किसी तेरी बुद्धि तेरी बालोपदेश धरा गोजा में पढ़ले बेटी मेरी चंचल चपले अकल चतुराई तेरी बुद्धि मेरी बालोपदेश धरा गोजा में पढ़ले बेटी मेरी चंचल चपले अकल चतुराई आई ऊ अबूरी लरी लख लख अक्षर पढ़िए लरी लरी ए आई ओ अबू अंग है पैड़ी पैड़ी चढ़िए एक गड़े चाचा जजया टनम कढ़िए ये तन पापा बबम यर लवम बढ़िए ये तन पापा बबम यर लवम बढ़िए स स स स हत्रज स हत्रजम कुछ न लाग देरी बालोपदेश धरा गोजा में पढ़ले बेटी मेरी चंचल चपले अकल चतुराई किसी तेज बुद्धि तेरी बालोपदेश धरा गोजा में पढ़ले बेटी मेरी चंचल चपले अकल चतुराई की कुकू के कई को कंकन पारा सब में ये मात्राएं लगती काजा पढ़ले सारा ये अक्सर दीपक संध्या तर्पण छोड़ा चक्कर न्यारा ये शीघ्र बोध और शाश्वत चंद्रिका फिर पढ़ले पुराने 18 ये शीघ्र बोध और शाश्वत चंद्रिका पढ़ले पुराने 18 पढ़ लघु कोमी व्याकरण ज्योतिष पढ़ लघु कोमी व्याकरण से ज्योतिष कर जल की दूरी अंधेरी बालोपदेश धरा गोजा में ये पढ़ले बेटी मेरी चंचल चपले अकल चतुराई किसी तेज बुद्धि तेरी बालोपदेश धरा गोजा में पढ़ले बेटी मेरी चंचल चपले अकल चतुराई विष्णु संसर नाम पढ़ो और हनुमत की चालीसा कमल नेत्र और दुर्गे पढ़े सत्यकारायण पीगीसा शिव रुद्री और भागवत गीता रामायण का केसा अमर कोश और मनु समर्थी ये पुस्तक है शीशा ये अमर कोश और समरती ये पुस्तक है शीशा पढ़ शिव प्राण विवाह पद्धति में शव प्राण पढ़ विवाह पद्धति में जो देवता की पूजा लेरी बालोपदेश धरा गोजा में पढ़ ले बेटी मेरी चंचल चपले
कृष्ण निघंटू पढ़ ले अमृत सागर प्यारी सारंग धर और नारद संहिता पढ़ पिंगल राज दुलारी चार वेद छह शास्त्र पढ़ ले कहती कहती हारी ये जन्म घंटे 8 लाग जा रात बीत जा सारी ये जन्म घंटे 8 लाग जा रात बीत जा सारी। हाँ लक्ष्मी चढ़ पड़े भृगु संगीता लक्ष्मी चढ़ पड़े भृगु संगीता जिन चरण लक्ष्मी केरी धरा गोडा पड़े बेटी मेरी संसर चपले अकर चतुराई बड़े बुद्धि तेरी बालों देश धरा गोडा पड़े बेटी मेरी संसर चपले अकर चतुराई। अब ये बात मीरा की माँ ने मीरा को समझाई, लेकिन मीरा पे इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और कहने लगी कि माँ ये पढ़ाई जब मैंने गर्भ में पढ़ ली थी, अब तो मैं भगवान की भक्ति ही करूंगी। अब अपनी बेटी की जब देखकर मीराबाई की माँ अपने साथ लेकर मंदिर में चली जाती मीरा को, और उसी दिन शहर में एक शादी थे और एक लड़का मंदिर पूजने के लिए आया, तो उसको देख के कहती है कि माँ ये कौन है? कि बेटी ये दूल्हा है, ये बनड़ी ने ब्याह कर लिया होगा। अच्छा ये दूल्हा है? कि हाँ। तो ये बात सुनकर नुकन लगी कि माँ मेरा दूल्हा कौन है? नुकन लगी बेटी तेरी बदूल्हे लायक उम्र नहीं है, अगर नाम मैंने बता मेरा दूल्हा कौन है। तो इतनी जद देख के अपनी बेटी की मीरा की माँ ने सोचा कि इसने टड़ा क्यों करे, तो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का हाथ लगा देती है कि बेटी तेरा दूल्हा योश है। बस माँ का इशारा होते है मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लेती है और उनकी आरती उतारती है और एक बात के द्वारा क्या कहती है, क्या बता भला? ओ मीराबाई प्रभु जी थारे प्रेम में आनंद गोविंद श्री गोविंद आनंद कंद हे गोविंद मीराबाई प्रभु जी थारे प्रेम में आनंद गोविंद श्री गोविंद आनंद कंद हे गोविंद मीराबाई प्रभु जी थारे प्रेम में आनंद गोविंद श्री गोविंद आनंद कंद हे गोविंद गोविंद श्री गोविंद आनंद कंद हे गोविंद। वृंदावन में ओ देनु चरैया वृंदावन में ओ देनु चरैया ओ काली देव नागे नथैया प्रभु बंसी के बजैया प्रभु बंसी के बजैया धारी चाल मंद मंद गोविंद श्री गोविंद आनंद कंद हे गोविंद। ओ मीराबाई प्रभु जी थारे प्रेम में आनंद गोविंद श्री गोविंद आनंद कंद हे गोविंद गोविंद श्री गोविंद आनंद कंद हे गोविंद। मैं थारी कब तक करूं हो बधाई मैं थारी कब
बधाई। ओए बसमा सोरे पे करी थी चढ़ाई। तन गोपनी छोटाई ओ तन गोपनी छोटाई जो थी कैद के बंद। गोविंद श्री गोविंद आनंद वंदे गोविंद। ओ मीराबाई प्रभु जी थाए प्रेम में आनंद। गोविंद श्री गोविंद आनंद वंदे गोविंद। गोविंद श्री गोविंद आनंद वंदे गोविंद। वो तन धावे सब ऋषि और मुनि। ऋषि और मुनि। वो जिनके थारे चरणन बीच ध्वनि। तन द्रौपदी की तेरे सुनी तन द्रौपदी की तेरे सुनी काट दिए फंद। गोविंद श्री गोविंद आनंद वंदे गोविंद। ओ मीराबाई प्रभु जी थाए प्रेम में आनंद। गोविंद श्री गोविंद आनंद वंदे गोविंद। गोविंद श्री गोविंद आनंद वंदे गोविंद। ओ लक्ष्मी चंदे प्रभु गदा से तियारे। लक्ष्मी चंदे प्रभु गदा से तियारे। ओए ग्वाले बांगल गो कल के सारे। हम और दौर तारे हम और दौर तारे तुम हो बीच के मचम। गोविंद श्री गोविंद आनंद वंदे गोविंद। ओ मीराबाई प्रभु जी थाए प्रेम में आनंद। गोविंद श्री गोविंद आनंद वंदे गोविंद। गोविंद श्री गोविंद आनंद वंदे गोविंद। अब मीराबाई रोजाना मंदिर में जाती है और भगवान की भक्ति करने लग जाती है। पागल हुई आती है श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के अंदर। भगवान भेष रखे और अपने भक्ति करती रहती है। और मीराबाई की एक सखी थी जिसका नाम चंपा था। उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने सासरे गई हुई थी। और जब 9-10 महीने डट के अपने सासरे वापस अपनी माँ के घर आई तो अपनी सखी मीराबाई से मिलने गई। तो मीराबाई ने देखा कि इसकी शादी हो चुकी है और उससे एक बात के द्वारा तो मीराबाई क्या पूछती है चंपा से, क्या बताया बता। ये सासर गई थी चंपा सासू ने के काम लिया है। ये 5-7-10 महीने हो जे आमन का नाम लिया है। सासर गई थी चंपा सासू ने के काम लिया है। 5-7-10 महीने हो गए आमन का नाम लिया है। सासर गई थी चंपा सासू ने के काम लिया है। 5-7
सासू के काम लिया है। ये आड़ा सो सुखी हजेल्या करती सब तेरी जा मने हमेल्या करती सब सखिया में खेला करती तने उड़े चुप कर चले भांगलिया सासर गई थी चंपा सासुर के काम लिया है। ये 5-7-10 महीने हो गए आवर तारा नाम लिया है। सासर गई थी चंपा सासुर के काम लिया है। ये आड़ा ये रहती सो खसे हम तन जाती कर सासू के तन घर में रख ये बेटा बेटी दामिली आए। काम लिया है। ये 5-7-10 महीने हो गए आवर तारा नाम लिया है। सासर गई थी चंपा सासुर के काम लिया है। आई बहुत दूर तक चली बोले फूली कमल जो साजन के जोड़े में मिलकर कितना भोग आराम लिया काम लिया है। 5-7-10 महीने हो गए आवर तारा नाम लिया है। सासर गई थी चंपा सासुर के काम लिया है। लक्ष्मी चंद के करूं ये जकर में उल्टा चढ़ क्या चांद सखरे में सब सखिया ने तेरे फिक्र में भूख बदन का काम लिया है।
मीरा बाई की इतनी बात सुन के वह चंपा ने बोलिए भाई रोई के काम लेने की बुझ है, मुझे सारी अंतर ने याद रखा करती। अरे एक बात के द्वारा वह चंपा क्या कहती मीरा बाई से, क्या बता बोला। हे आया करती यांगा जब थी पिया जी के देश, ये मीरा तेरे नाम में मैं रटू थी हमें, आया करती यांगा जब थी मैं पिया जी के देश, ये मीरा तेरे नाम में मैं रटू थी हमें। तेरे बारे मैंने बहुत लड़ी मैं, ये पापा पिया बने ये के जागरी मैं, तेरे बारे बहुत लड़ी मैं, पापा पिया बने के जागरी मैं, ये मिल लेती दो चार घड़ी में, मिल लेती दो चार घड़ी में, मेरी कुछ न चाली मीरा तेरे नाम में मैं रटू थी हमें। आया कर दिया जब थी पिया जी के दे, मीरा तेरे नाम में मैं रटू थी हमें। मंद गहनी चाया कर जानू कोई अंदर सबा की पाया कर, तू से कर मंद गहनी चाया कर जानू कोई अंदर सबा की पाया कर, ये मीरा तेरे मिलन की खातिर, मीरा तेरे मिलन की खातिर तन पर उठा करे, मीरा तेरे नाम में रटू थी हमें। आया कर दिया जब थी पिया जी के देश, मीरा तेरे नाम में मैं रटू थी हमें। मैं बस कर दी कर मैं गति एक जंगल पर लिए रोके मती, मैं बस कर दी कर मैं गति एक जगह लिए रोके मती, मन आनंद लिया प्याया दूध पति ने, आनंद लिया प्याया दूध पति ने कर हुआ आला भेष, मीरा तेरे नाम में मैं
रटू थी हमें आया करती याद जब थी पिया जी के देश मीरा तेरे नाम में रटू थी हमें लक्ष्मी चंद रट हरि के नाम में पति संग में ले जा परम धाम लक्ष्मी चंद रट हरि के नाम में पति संग में ले गए परम धाम मारा जोड़ा मिला दिया राम ने मारा जोड़ा मिला दिया राम ने जैसे पार्वती के लमये से मीरा तेरे नाम रे रटू थी हमें आया करती याद जब थी पिया जी के देश मीरा तेरे नाम में रटू थी हमें। इतनी बात सुनकर चंपा की मीरा न्यूकल लगी बेबी या के बात कही कि मैं प्यार करती रोज दूध पति न कर उड़ाड़ा बेस कि हाँ बेबे मैं रोज आना शाम को अपने पति को दूध पिलाया करती नहीं बोलिए बेबे मैं तो ना प्याऊंगी अपने ने ठीक से बेबे आज के बाद मैं भी रोज आना अपने को दूध पिलाया करूंगी आकाशा कि हाँ। और इतनी बात करते हुए जब मंदिर से बाहर निकलती हैं मीरा और चंपा तो वहीं पास में तालाब था तो एक तरफ शिकारी जो उदयपुर से आए थे वो निशाना लगाए हुए बैठे और दूसरी तरफ मृग जल पी रहे थे तो मीरा ने देखा कि ये शिकारी है ये इन मृगा ने मारेंगे तो आवाज लगाती है और एक बात के द्वारा क्या कहती है क्या बताया भला हेरे कौन मृग मारण नर त्यारे हेरे कौन मृग मारण न त्यार अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का हुक्म नहीं मेरे बाप का मारण न त्यार कौन मृग मारण न त्यार अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का मेरे बाप का कौन मृग मारने त्यार कौन मृग मारने त्यार अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का। चले पतिर चढ़ावर मत इस कड़वी नजर लखावो मत चले पतिर चढ़ाव कड़वी नजर लखाओ स्तौम जल पीवती डांगा येरे जल पीवती डांगा कौन दंड भरे इस पाप का अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का कौन मृग मारने त्यार कौन मृग मारने त्यार अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का। मेरे बाप की शख्स भूखे कंगल्या न बख्शाया से मेरे बाप की शख्स मेरे भूखे प्यासे न बख्शाया
जिनकी रक्षा करो चमत्कार, जिनकी रक्षा करो चमत्कार, कष्ट मिटेगा तीनों ताप का, अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का, कौन मेरे मारने कौन मेरे मारने अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का, अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का। आपन में शरण खूब संभाली, अपनी दृष्टि करे कै पाली, परमेश्वर ने खूब संभाली, अपनी दृष्टि करे कै पाली। अरे गाली खाओगे दो चार, गाली खाओगे दो चार, कौन नगर घर आया पक्का, अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का, कौन मेरे मारने कौन मेरे मारने अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का, अरे हुक्म नहीं मेरे बाप का। लक्ष्मी चंद दूत पकड़ कर आगे उनके, आगे तक तबाह का, लक्ष्मी यमदूत करेंगे आगे फिर उनके, आगे तक तबाह कर यमदूत की लग मार, लग यमदूत की मार, कौन रुका सुने बेला पता, अरे वो कौन नहीं मेरे बाप का, कौन मेरे मारने कौन मेरे मारने अरे वो कौन नहीं मेरे बाप का, अरे वो कौन नहीं मेरे बाप। और जब मीरा ने ये आवाज लगाई तो दोनों शिकारी जब मीरा को देखते हैं, उसका रूप देखते हैं, तो एकदम हाथों से हथियार छूट जाते हैं और अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और मीरा को देखते ही चले गए। और किस तरह से क्या कहानी बनी, क्या बता भला। अरे भूल गए हथियार दोनों, मत मीरा कनी देखन लगे, अरे देख कर रूप उसका शिकारी दाता खागे, भूल गए हथियार दोनों मीरा कनी देखन लगे, देख कर रूप उसका शिकारी दाता खागे, दोनों मीरा कनी देखन लगे, देख कर रूप उसका शिकारी दाता खागे, भूल गए यार दोनों। शांति में चंद्रमा का शान, तेजी में सुबह शाम के सवान, शांति में चंद्रमा का शान, तेजी में सुबह शाम के सवान, नून तलक रहे थे सूरज भगवान, नून लक रहे थे सूरज भगवान, आज चांद तक नून आगे देख कर रूप उसका शिकारी दाता खागे, भूल गए हथियार दोनों मीरा कनी देखन लगे, देख कर रूप उसका शिकारी दाता खागे, भूल गए हथियार दोनों।
विष्णु का ध्यान धरे थे, कला के आस पास धरे थे, सब विष्णु का ध्यान धरे थे। अरे एक ओढ़ में स्नान करे थे, एक ओढ़ में स्नान करे थे। साधु संतोर मोटे नागे देख कर रूप उसका, शिकारी दाता खागे। भूल गए हथियार दोनों, मेरा कर्म देखन लगे, देख कर रूप उसका, शिकारी दाता खागे। भूल गए हथियार दोनों। सखी तला के ऊपर फिरती, जनु जल पे मुर्गाई करती। सखी तला के ऊपर फिरती, जनु जल पे मुर्गाई करती। अरे जिसके घर में बासा करती, जिसके घर में बासा करती, उस मानस के भांगा के देख कर रूप उसका, शिकारी दाता खागे। भूल गए हथियार दोनों, मेरा काई देखन लगे, देख कर रूप उसका, शिकारी दाता खागे। भूल गए हथियार दोनों। आय जो मीरा के दर्शन पाले, देवता तक के मन भर माने। जो मीरा के दर्शन पाले, देवता तक के मन भर माने। जो मृत भूप की बेटी प्याले, मृत भूप की बेटी प्याले, उसके फिर न मत जागे, देख कर उसका, शिकारी दाता खागे। भूल गए हथियार दोनों, मीरा कहानी देखन लगे, देख कर रूप उसका, शिकारी दाता खागे। भूल गए हथियार दोनों। और देख कर रूप मीरा बाई का और शिकारी आपस में बतलाए। बोला भाई क्या आ रही हो, क्या किसके घर में जिसके रहती है उसके भी बड़े भाग सोए हैं, हर बजने करे छोड़ शिकार ने यो तो फेर कर लेंगे। सरदनी राजा के पास चल और अपने राजा से जाकर बताएंगे ये बात कि मेरे भूप के बहुत सुंदर लड़की है, आप उससे शादी कर लो तो आपके बड़े अच्छे भाग होंगे। और आपस में बतलाते हैं किस तरह से, क्या बताया आखिर में भला। ओए लक्ष्मी तन गुण गुरु के लाएंगे, इब हम चुप के नहीं रहेंगे। लक्ष्मी तन गुण गुरु के लाएंगे, इब हम चुप के नहीं रहेंगे। वे जाकर अपने राजत कहेंगे, जाकर अपने जात कहेंगे, चलो उधर पर भागे भागे, देख कर रूप उसका, शिकारी दाता खागे। भूल गए हथियार दोनों, मीरा कहानी देखन लगे, देख कर रूप उसका, शिकारी दाता खागे। भूल गए हथियार दोनों, मीरा कहानी देखन लगे, देख कर रूप उसका, शिकारी दाता खागे। भूल गए हथियार दोनों। और वो दोनों शिकारी वहां से अपने हथियार भी डाल के भाग लेते हैं और भागे भागे अपने राजा
के पास जाते हैं उदयपुर में। जाकर राणा से शिकायत करी, कहा कि महाराज मृत भूप के यहाँ बहुत सुंदर लड़की है जिसका नाम मीराबाई है, आप उससे शादी कर लो तो बड़ा अच्छा रहेगा, वो तो आपकी रानी बनने के लायक है।